सन 2000 का दौर हम में से कईयों के जीवन का एक ऐसा सुनहरा समय था जो आज भी हमारी यादों में बसा हुआ है। ये वो दौर था जब ना तो कोई इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन, लेकिन ब्लैक एंड वाइट टीवी, रेडियो, जब दूरदर्शन पर कोई शोज या क्रिकेट मैच आता था तो पूरे मोहल्ले के लोग एक ही घर में जमा हो जाते थे। कुर्सियां कम पड़ जाती थीं और बच्चे फर्श पर बैठकर ही खुश हो जाते थे। सड़कों पर उस समय हिंदुस्तान एम्बेसडर, मारुति 800 और RX 100 जैसी गाड़ियों का दबदबा था। इस दौर में 2 पहिया पर 4 लोगों का सफर करना, गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाना, दोस्तों के साथ गली में गुल्ली डंडा और लुका छिपी खेलना, और शाम होते ही घर में गूंजते रामायण और शक्तिमान के थीम सॉन्ग्स बजना आम बात थी। कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर जी सकते हैं। और आज के इस रोचक वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सन 2000 के उस दौर में जो आपके बचपन और जवानी की यादों को ताज़ा कर देगा। उन बीते लम्हों को एक बार फिर जीकर आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं सुहाने सफर पे। आज से 25 साल पहले का दौर आज के आधुनिक युग के मुकाबले धीमा जरूर था, लेकिन लोगों का जीवन सुकून से भरा था। मोहल्ले और पड़ोस के लोग एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहा करते थे। मोहल्ले के कुछ ही घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, लेकिन उसकी खुशी हर बच्चे के चेहरे पर झलकती थी, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे के घर जाकर दूरदर्शन पर टीवी शोज देखा करते थे। उस दौर में रामायण, महाभारत, शक्तिमान, नुक्कड़ और देख भाई देख जैसे दूरदर्शन के सीरियल्स काफी मशहूर हुआ करते थे। वही शक्तिमान का क्रेज तो इतना ज्यादा था कि लोग शहरी दीवारों पर शक्तिमान की बड़ी बड़ी तस्वीरें बना देते थे। आम दिनों में तो टीवी का कंट्रोल घर की महिलाओं और बच्चों के हाथ होता था, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच होती थी उस दिन पुरुष टीवी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। जिनके घर टीवी नहीं होता था वे रेडियो पर कमेंट्री सुनकर ही रोमांच महसूस कर लेते थे। उस खूबसूरत दौर में लोगों के घर में बड़े बड़े कैसेट रेडियो भी हुआ करते थे और डिब्बों में भर भर के गाने के कैसेट्स भी। उस दौर में माचिस के डिब्बे बड़े रंगीन हुआ करते थे। फिर बच्चे इन डिब्बों को कलेक्ट करते थे और इन तस्वीरों को काट कर इनसे ताश के पत्तों जैसी गेम बनाकर खेला करते थे। खैर, क्या आपने बचपन में ये वाला खेल खेला था? कमेंट्स में बताइए। इनके अलावा कुछ खिलौनों की बात करें तो ये बेलन वाले चुंबक खरीदना तो हर बच्चों का सपना होता था, और जिसके पास ये चुंबक हो वो क्लास का हीरो होता था। मेलों में मिलने वाली लेजर लाइट भी काफी मशहूर होती थी, और ये नकली दांत पहनकर बच्चे एक दूसरे को डराते थे। चकली उड़े खेल तो छोटे बच्चों के फेवरेट थे। इसके अलावा लट्टू, कंचे, राजा रानी, चोर सिपाही, सुपर मारियो वाली वीडियो गेम्स, पानी में पत्ते की नाव जलाना, ये कुछ बच्चों के फेवरेट खेल हुआ करते थे। लेकिन हाथ पर छोटे छोटे पत्थर रखकर खेलने वाले इस खेल को क्या कहते थे, वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। स्कूल में छोटे बच्चे इन स्लेट पेंसिल स्टिक्स का इस्तेमाल स्लेट पर लिखने से ज्यादा खाने के लिए करते थे। रबर में पेंसिल फंसाकर ऐसे खड़ी की जाती थी, और रबर मैला हो जाए तो उसे घिस घिस कर फिर चमका दिया जाता था। वही कुछ बच्चे चिंगम जैसा दिखने वाला ये खिलौना ले आते थे, जिसे खींचते ही गजब का झटका लगता था। हाथ में लपेटने वाली ये पन्ने की पटरी भी खूब मशहूर थी। अब बात करें खाने की तो उस दौर के भारत में पिज़्ज़ा, पास्ता और बर्गर जैसे विदेशी खानों का बोलबाला बिल्कुल नहीं था, बल्कि लोग रोटी में शक्कर डालकर बड़े चाव से खाते थे। वहीं मसालेदार कच्चा आम, मोबाइल वाली जेली, अठन्नी में मिलने वाली मीठी बर्फ, ऑरेंज गोलियां, लंबे लंबे फ्राई और बुढ़िया के गुलाबी बाल बच्चों के पसंदीदा नाश्ते थे। जबकि बड़े लोग मटका कुल्फी, कांजी वड़ा, भेलपुरी, छोले भटूरे, ईरानी चाय जैसे स्ट्रीट फूड्स पर अपनी जान छिड़कते थे। अब कमाई और खर्च की बात करें तो उस दौर की करेंसी कुछ इस तरह दिखती थी। जो व्यक्ति प्रति महीना 10,000 भी कमा लेता था उसे अमीर माना जाता था, क्योंकि उस वक्त 10,000 की वैल्यू 1 लाख के बराबर होती थी, और एक एवरेज मिडिल क्लास की आमदनी 3 से 4 हज़ार होती थी। लेकिन कम आमदनी में भी लोग हंसी खुशी गुजारा कर लेते थे
और चोरी चकारी बहुत कम होती थी। कहते हैं कि उस वक्त लोगों में ज़रूरतें कम थीं, लेकिन उनके ज़मीर में दम था। उस दौर में लोग एसटीडी बूट्स पहनते थे और जिनके पास नोकिया, ब्लैकबेरी या मोटरोला के ब्लैक एंड वाइट कीपैड मोबाइल होते थे, उन्हें काफ़ी अलग ही खुशी मिलती थी। लोग मोबाइल में 10 रुपए का कूपन रिचार्ज करवाते और फिर ज़रूरत पड़ने पर किसी को फ़ोन मिलाते थे। पानी और बिजली की सुविधा देश के हर गांव तक नहीं पहुंची थी। रात को लोग लालटेन जलाते थे और कुएं का मैला कुचला पानी पी लिया करते थे। लेकिन फिर भी बड़े बुजुर्ग 80 से 100 वर्ष तक जी लिया करते थे। मगर आज घर में बिजली, एसी और आरओ का पानी होने के बावजूद लोग 40 की उम्र में ही बूढ़े होने लगे हैं। 25 साल पहले गांव और शहर में लोगों की दुकानें इतनी अच्छी चलती थीं कि शुरू होकर खत्म हो जाती थीं। ये कुछ पुरानी दुकानों की तस्वीरें हैं जिनमें डेयरी पार्लर, टेलर, पेंटर, नाश्ता और नमकीन की दुकानें शामिल हैं। उस दौर के दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर मजाकिया पोस्टर लगाया करते थे, जैसे उधार सिर्फ 80 से 90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी माता पिता से पूछकर, या फिर कृपया उधार न मांगे, हम लोग खुद लोन में हैं। महिलाओं के लिए लिखा होता था, भैया ठीक ठीक लगाओ, भाव कम कराने से हमने मना कर दिया है। हंसी आ गई ना। आजकल ये हल्का फुल्का मजाक सोशल मीडिया पर तो है, लेकिन असल जिंदगी से कहीं खो गया है। चलिए अब कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिक सामान देखें जो आज कहीं गायब ही हो गए हैं। नाई का उस्तरा, विक्स वेपअप की कांच की शीशी, मेलों में लगने वाला बायोस्कोप, लोहे वाले स्केटिंग शूज, पुराने जमाने का ताला, कोयले वाली आयरन, मोची का औजार और सब्जी वाले का वजन काटा, जिसे देखकर हमेशा लगता था कहीं इसने गोलमाल तो नहीं किया। 2000 का दशक सिर्फ मस्ती का दौर नहीं था, बल्कि बदलावों की शुरुआत भी यहीं से हुई। इसी दौर में मल्टीप्लेक्स सिनेमा आए, केबल टीवी पर ढेर सारे चैनल्स दिखे, कंप्यूटर घर घर पहुंचने लगे और 2G इंटरनेट ने धीरे धीरे कदम रखा।